नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, विषय भूगोल, कक्षा द्वादशी, अध्याय तीसरा हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब इसमें जो जनसंख्या वितरण घनत्व में वृद्धि है, इसका अगला टॉपिक जनसंख्या महासमूह के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या महासमूह क्या होता है? तो ऐसा जनसमूह जो अनेक नगरीय व उपनगरीय क्षेत्रों की मतलब जनसंख्या के आपस में संलग्न होने से बनता है। नहीं, बहुत सारे नगर के और पूरा जो भी नगर हैं सारे वो मिलकर जनसंख्या महासमूह बनाते हैं। और जनसंख्या महासमूह को निम्न 4 भागों में बांटा है, ठीक है ना। जो इसमें पहला आता है एशियाई जनसमूह। पता है आपको, चीन है, भारत है, ये बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश एशिया में ही हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या महासमूह है, जिसमें 60% जनसंख्या पाई जाती है। इसके 3 उपसमूह हैं, मुख्य जहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो पहला है पूर्वी एशिया, जिसमें चीन, मैंने अभी बताया था, नंबर 1 पे है, जापान और कोरिया। फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। भारत से आगे म्यांमार है, म्यांमार के आगे वियतनाम है, उसके नीचे द्वीपीय देश जो है सिंगापुर और इंडोनेशिया है। दक्षिणी एशिया में जो जनसंख्या में दूसरे नंबर का देश भारत, फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों आते हैं, ठीक है ना। फिर है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जनसमूह में है मुख्य रूप से 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है ये। और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर निर्भर करती है। यूरोपीय नहीं, एशियाई जनसमूह ही है। और यहाँ कुल मिला के मिट्टी उपजाऊ है और यह जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है। तो भारत है, पाकिस्तान है, अपने बांग्लादेश है, यहाँ जनसंख्या की वृद्धि बहुत तीव्र गति से हुई है, ठीक है ना। फिर है दूसरा यूरोपीय जनसमूह। विश्व में एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह है और ये समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। जो उष्ण कटिबंध के ऊपर है, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध जिसको कहते हैं अपन, वहाँ ये ज़्यादातर है। और यहाँ यूरोपियन जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। लेकिन इसमें भी जहाँ सघनता है वो 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। जहाँ रूर कोयला प्रदेश पेटी जो है, रूर नदी के किनारे, जर्मनी और फ्रांस वगैरह इन देशों में ये पेटी है। यहाँ उद्योगों के हिसाब से जनसंख्या अधिक मिलती है और सभी देश विकसित है और जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है और नगरीय जनसंख्या भी यहाँ अधिक है। लगभग सभी लोग नगरों में ही निवास करते हैं। तो ये यहाँ विकसित देशों के कारण मतलब जनसंख्या का जो जीवन स्तर है उच्च स्तर का पाया जाता है। फिर तीसरा है अमेरिकी जनसमूह। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की अपन बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी घाट, जहाँ कनाडा का पूर्वी तट है, और अमेरिका का, जिसको अपन यूएसए कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका पूर्वी तट सम्मिलित है। विश्व का सबसे नवीन विकसित जनसमूह है, पर नई दुनिया कहते हैं अमेरिका को, क्योंकि अंत में खोज उस महाद्वीप की हुई थी। और दक्षिणी अमेरिका का 2-3 देश आते हैं इसमें, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये देश यहाँ पे मुख्य जनसंख्या वाले देश हैं। फिर है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीका में जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन पिछड़ा राष्ट्र है वो महाद्वीप, जहाँ अधिकांश देश अभी भी पिछड़े हैं, क्योंकि अधिकांश देश गुलाम रहे हैं, इस हिसाब से भी पीछे हैं। तो ये अफ्रीकी धरातल का 70% से अधिक भाग तो वैसे रेगिस्तान ही है, सारा मरुस्थल है, वहाँ सघन वनों से घिरा है, कुछ वन है और बाकी मरुस्थल है। मुख्य देशों में मिस्र देश, नील नदी वाला, सूडान, जाम्बिया, नाइजर। दक्षिणी अफ्रीका में जनसंख्या अधिक है। इन देशों में दक्षिणी अफ्रीका जो देश हैं वो विकसित राष्ट्र हैं, बाकी सारे ही पिछड़े हैं और सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र अफ्रीका में ही हैं। तो ये मुख्य आपके जनसमूह हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। परिभाषा मैंने कल बताई भी थी आपको पिछले वीडियो में। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार,
जिसमें पहला अपन परिभाषा एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो परिभाषा सिंपल शब्दों में कहे अपन, साधारण शब्दों में, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे राजस्थान का निकालना हो आपको, तो राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.86 करोड़ है और उसका घनत्व 34/22 वर्ग किलोमीटर है। उसमें भाग दे देंगे अपन, लगभग 200 आता है। ठीक है ना। इस तरह से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। यानी आपका कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या का भाग दिया जाता है, तो जिससे जनसंख्या घनत्व निकलता है। ठीक है ना। भारत का जनसंख्या घनत्व 372 है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है और विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 है, याद रखना। और जनसंख्या घनत्व के प्रकार साथ में आप नोट भी करते रहना। जनसंख्या घनत्व में वैसे अपन तो साधारण शब्दों में एक ही घनत्व निकालते हैं, जिसमें केवल क्षेत्रफल में अपन जनसंख्या का भाग देते हैं। फिर भी इसके प्रकार है 3, 4, 5 प्रकार है। देखो, तो उसमें पहला है साधारण या गणितीय घनत्व, जो अपन नॉर्मली निकालते हैं। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। दूसरा कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में जो लोग कार्यशील लोग हैं उनके बारे में पता करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र। फिर तीसरा है कृषि घनत्व। तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो ये भी जरूरी है। कुल किसानों की जनसंख्या बटा कुल भूमि क्षेत्र जो कृषि योग्य है। चौथा है आर्थिक घनत्व, यानी कितने लोग को रोजगार मिलता है, कहाँ मिलता है, उसके बारे में कैसा पता करेंगे अपन, तो उसमें यह कितने लोग को रोजगार मिल सकता है। तो आर्थिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन। इन देश में संसाधन कितना है, ये अगर घनत्व अच्छा होगा तो वो देश विकसित हो सकता है, और ये घनत्व खराब है तो वो देश पिछड़ा कहलाता है। पांचवा है पोषण घनत्व। इसमें है देश और लोगों को पोषण मिलता है कि नहीं मिलता, वो पता करने के लिए करते हैं। तो कुल जनसंख्या बटा कुल खाद्यान्न क्षेत्र, ये घनत्व अच्छा आता है, इसका मतलब देश की स्थिति अच्छी है। और ये घनत्व अगर कम आता है, इसका मतलब देश में भूखमरी गरीबी ज़्यादा है। ये घनत्व के प्रकार हो गए। फिर है वितरण। अब अपन विश्व में जनसंख्या का वितरण हमने पढ़ा भी था, अब यहाँ घनत्व का वितरण है। यानी अपन देखा जाए तो विश्व में किस किस इलाकों में जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है, यानी लोग संकेंद्रित ज़्यादा है, और किन एरिया में जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। तो 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व मैंने अभी बताया था 47 है। ठीक है ना, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन फिर भी इसमें भी देखो काफ़ी अंतर है, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार का है ये है। तो महाद्वीपों के अनुसार इसमें भारी असमानता है। जैसे एशिया में देखो सबसे अधिक हैं, 116 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। यूरोप में ये 32 है आंकड़ा, अफ्रीका में 27, उत्तरी अमेरिका में 16, दक्षिणी अमेरिका में 20, ऑस्ट्रेलिया में देखो आप केवल 3 व्यक्ति। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी की बात करें तो सिर्फ 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, काफ़ी कम जनसंख्या है वहाँ घनत्व। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इसमें अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में देखो कि जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। जो क्षेत्र इसमें आते हैं, इसमें पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, लगभग पूरा ही एशिया आता है, पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप, जो क्षेत्र आगे बढ़े हुए हैं उनमें ज़्यादा जनसंख्या है। और एशिया में भी आप चीन है, पाकिस्तान है, भारत है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, ये देश प्रमुख आते हैं। ठीक है ना। दूसरा है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ ठीक ठाक घनत्व मिलता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसमें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी यूरोप, मध्य एवं उत्तरी अमेरिका, यानी यूरोप में भी जो पश्चिमी यूरोप है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा थी और दक्षिण में थोड़ी सी कम है, वो इस क्षेत्र में आ जाएगा। और अमेरिका में भी ये है, और बाकी जो एशिया के बचे हुए भाग थे वो इसमें आ जाएगा, और मध्यवर्ती भारत भी इसमें थोड़ा सा आता है।
तीसरा है सामान्य जनघनत्व, जहाँ लोग बहुत कम रहते हैं, 10 व्यक्ति से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। इसमें अधिकांश अफ्रीकी देश हैं और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो घास के मैदान हैं, ठीक है ना, वो इस एरिया में आते हैं, सम्मिलित हैं। चौथा, कम घनत्व का क्षेत्र, घनत्व ना के बराबर होता है, केवल 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व मिलता है। इसमें अधिकांश सारा मरुस्थलीय क्षेत्र ही है, ठीक है ना। तो लगभग जैसे थार का मरुस्थल है जैसलमेर में, केवल 17 व्यक्ति है, वैसे ही सारा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, ये सारे मरुस्थल जो भी है वो इस पॉइंट में आते हैं। तो पांचवा है प्राय जनविहीन क्षेत्र। अब ऐसे एरियाज जहाँ लोग बहुत कम, 1 व्यक्ति से भी इसका घनत्व कम मिलता है, ये विश्व के शीतल प्रदेश जैसे ग्रीनलैंड है, अलास्का का ऊपरी एरिया है, साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है ना, अंटार्कटिका है, जहाँ ना के बराबर लोग रहते हैं, ठीक है ना। अति उष्ण प्रदेश जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, अति शुष्क, वहाँ पे ये इस प्रकार का जनघनत्व मिलता है, ठीक है ना। फिर है अब आपके इस टॉपिक के अंदर जो मैंने शुरू से समझाया था कि मुख्य रूप से हमने एक बार देख लेते हैं पुनः इसको, जनसमूह को, ठीक है, कि इसमें जनसंख्या महासमूह जो अपन महाद्वीपों के अनुसार इसको बांट के पढ़ते हैं। तो महाद्वीपों में देखो आप, तो सबसे पहले एशियाई जनसमूह बताया था मैंने, जिसमें 60% जनसंख्या विश्व की निवास करती है, जिसमें पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम थे, और दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश थे। अब ये कहाँ है एशियाई जनसमूह? तो ये 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ खेती अच्छी होती है, और खेती अच्छी होने के कारण यहाँ की जनसंख्या अधिक है, ठीक है ना। और अर्थव्यवस्था लगभग पूरी खेती के ऊपर ही निर्भर है, ठीक है ना। फिर आता है यूरोपीय विकसित देश है, नगरीय जनसंख्या अधिक है, लगभग 40 से लेकर 60 डिग्री के बीच ये जनसंख्या पाई जाती है। मुख्य रूप से 45 से 55, क्योंकि रूर नदी घाटी प्रदेश है जिसको अपन कोयला पेटी भी कहते हैं, इस वजह से वहाँ जनसंख्या अधिक है। तीसरा, अमेरिकी जनसमूह, इसमें उत्तरी दक्षिणी अमेरिका दोनों हमने पढ़ा। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा थे, और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख देशों में ब्राज़ील और अर्जेंटीना थे, ठीक है ना। और फिर है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीका का लगभग 70% मैंने पहले बताया था आपको कि मरुस्थल है, ठीक है ना। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या ठीक ठाक हैं, जिसमें दक्षिणी अफ्रीका का देश आता है जो विकसित भी है, मिस्र आता है, सूडान, जाम्बिया है, नाइजर है, ठीक है ना। तो अधिकांश पिछड़े देश हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित हैं। फिर घनत्व के प्रकार जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछे जाते हैं। परिभाषा, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। गणितीय घनत्व अपन को याद रखना ही रखना है कि उसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र, और कृषि घनत्व का कुल कृषक जनसंख्या बटा कुल भूमि क्षेत्र। आर्थिक घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, और पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल खाद्यान्न क्षेत्र। फिर वितरण देख लो एक बार पुनः। 2015 के अनुसार विश्व का घनत्व 47 है। एक बार और बता देता हूँ, भारत का 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 372 है, और राजस्थान का 200 है, ठीक है ना। महाद्वीपों के अनुसार देख लो, इसमें विभिन्नता हैं आपके। तो एशिया जहाँ सर्वाधिक 116, यूरोप 32, दूसरे नंबर पे हैं, अफ्रीका में 27, उत्तरी अमेरिका में 16, दक्षिण अमेरिका में 20, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक कम, सबसे कम है 3 व्यक्ति केवल प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो इनको 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। 250 व्यक्ति से अधिक, जिसको अपन अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्यवर्ती यूरोप, पूर्वी एशिया, ये सब आते हैं। दूसरे नंबर का है
अधिक घनत्व वाला क्षेत्र 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसमें दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी और मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका का थोड़ा सा तटवर्ती भाग और एशिया का आंतरिक और मध्य भाग आता है। सामान्य घनत्व वाला क्षेत्र जिसमें 10 से लेकर 100 व्यक्ति यानी कम ही है, तो ये अफ्रीका के मरुस्थलों में, अफ्रीकी देशों में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के घास के प्रदेशों में ये जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। कम घनत्व वाला क्षेत्र जहाँ विश्व की जनसंख्या घनत्व 1 से भी कम है, ऐसा घनत्व अधिकांश मरुस्थलीय इलाकों में मिलता है। लास्ट है जहाँ लोग बिल्कुल नहीं रहते, प्राय जनविहीन क्षेत्र। इसमें जन घनत्व 1 से भी कम है। अति शीतल, अति उष्ण, आर्द्र ये प्रदेश जहाँ पर रहने लायक स्थान या दशाएं, रहने लायक जलवायु है ही नहीं, वहाँ ये इस प्रकार का जनघनत्व पाया जाता है। इसका अभ्यास प्रश्न देख लो। 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। आंसर भी साथ में लिख देना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पिछले वीडियो में मैंने ये कारक समझाए थे। फिर जनसंख्या महासमूह अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा और सूत्र, यानी प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सूत्र जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 है, उसका वितरण समझाना है, वही बताना है। सर्वाधिक घनत्व, फिर साधारण घनत्व, फिर कम घनत्व, फिर बिल्कुल ही कम घनत्व, ऐसे 5 भाग थे, मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह एशियाई जनसमूह है, जिसमें 60% जनसंख्या विश्व की पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितने % जनसंख्या है, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है और 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में है। विश्व के मानचित्र में जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित कीजिए। अपनी किताब में भी है और पिछले मैंने वीडियो में भी वो मानचित्र आपको दिया था। तो एक प्रकार से खाली मानचित्र लाके उसमें भरना है, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन से इलाकों में घनत्व अधिक है और किस में कम है। धन्यवाद।